मुकदमा आदि का निर्णय राजा, विद्वान ब्राह्मण और राजनीति चतुर मंत्रियों के साथ वादी और प्रतिवादियों के विचारार्थ नम्रता से राजसभा में प्रवेश करे। वहां जाकर दाहिना हाथ उठाकर, बैठकर या खड़े ही जैसा कार्य हो, काम वालों के कामों को देखे और वंश, जाति, देश व्यवहार और शास्त्रोक्त साक्षी शपथ आदि के अनुसार 18 प्रकार के विवाद झगड़ों का अलग अलग विचार फैसला करे। उन 18 विवादों का नाम इस प्रकार है: ऋण लेकर ना देना, धरोहर, दूसरे की वस्तु को बेचना, साझे का व्यापार, दान दिया हुआ लौटा लेना, नौकरी ना देना, प्रतिज्ञा भंग करना, खरीद बेच का झगड़ा, पशु स्वामी और चरवाहे का झगड़ा, सरहद की लड़ाई, बड़ी बात कहना, मारपीट, चोरी, जोर जुल्म, पर स्त्री का हरण करना, स्त्री और पुरुष के धर्म की व्यवस्था, जुआखोरी, जानवरों की लड़ाई में हार जीत का दांव करना। इस संसार में ये 18 दावा होने के कारण ही इन विषयों में झगड़ा करने वालों का फैसला राजा को सनातन धर्म के अनुसार करना चाहिए। जब आप कारणवश न काम देख सके तो विद्वान ब्राह्मण को सौंप दे। वह ब्राह्मण 3 सभासदों के साथ सभा में बैठकर या खड़े ही राजा के खास कामों को देखे। जिस देश में वेद विशारद 3 ब्राह्मण राजसभा में निर्णयार्थ बैठते हैं और राजा का अधिकार पाया हुआ एक विद्वान ब्राह्मण रहता है, वह ब्रह्मा की सभा मानी जाती है। जिस सभा में धर्म अधर्म से चौंका जाता है और उस चुभे कांटे को सभासद धर्म शरीर से नहीं निकालते, तो वे सभासद पाप भागी होते हैं। या तो सभा में ना जाना, जाना तो सत्य वचन कहना, और जो जानकर भी कुछ ना कहे या झूठ कहे तो वह पातकी होता है। जिस सभा में अधर्म से धर्म की और असत्य से सत्य की हत्या होती है, उस सभा के सभासद नष्ट हो जाते हैं। धर्म का लोप कर देने से वह उस पुरुष को नष्ट कर देता है और धर्म की रक्षा करने से वह भी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का नाश नहीं करना चाहिए, जिसमें नष्ट धर्म हमारा नाश ना करे। भगवान धर्म को वृष कहते हैं और जो उसका नाश करता है उसको देवता वृषल कहते हैं। इस कारण मनुष्य को धर्म का लोभ नहीं करना चाहिए। मृत्यु समय में भी एकमात्र मित्र धर्म ही पीछे चलता है और सब शरीर के साथ ही नाश को प्राप्त हो जाता है। न्याय करते समय उसका 1/4 अधर्म, अन्याय करने वाले को 1/4, झूठे गवाह को 1/4, सभासद और 1/4 राजा को अधर्म लगता है। जिस सभा में अन्यायी पुरुष की ठीक ठीक निंदा की जाती है, वह राजा और सभासद दोष से छूट जाते हैं और उस अधर्मी को ही पाप लगता है। जिसकी जाति मात्र से जीविका है, कुछ विद्या योग्यता से नहीं, वही चाहे न्यायकर्ता नियुक्त किया जाए, पर शूद्र को कभी अधिकार ना दे। जिस राजा का न्यायाधीश शूद्र होता है, उसका राज्य कीचड़ में गौ की भांति फंसकर पीड़ा पाता है। जिस राज्य में शूद्र और नास्तिक अधिक हो, द्विज ना हो, वह संपूर्ण राज्य दुर्भिक्ष और व्याधि से पीड़ित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। राजा न्यायासन पर वस्त्र वगैरह पहनकर बैठे और 8 लोकपालों को प्रणाम करके सावधानी से विचार कार्य का आरंभ करे। प्रजा की लाभ और हानि को, धर्म और अधर्म को सोचकर वादियों के दावों को ब्राह्मण आदि वर्ण के क्रम से देखना शुरू करे। मनुष्यों के बाहरी लक्षण, स्वर, शरीर का वर्ण, नीचे ऊपर देखना, आकार, रोमांच आदि होना, आंख, हाथ पैर की चेष्टा वगैरह से
भीतरी हाल पहचानना, आकार नीचे ऊपर देखना, गति चेष्टा बोली आंख मुंह के विकार से मन का भाव जाना जाता है। बालक के दाएं भाग का द्रव्य तब तक राजा के अधीन में रहे जब तक वह समावर्तन वाला अर्थात पढ़ लिख कर चतुर ना हो जाए और बालिग ना हो जाए। बंध्या स्त्री, अपुत्रा, सपिंड रहित, पतिव्रता, विधवा और बहुत दिन की रोगी स्त्री का भी धन राजा की रक्षा में रहे। इन जीती हुई स्त्रियों का धन भाई बंधु हर लेना चाहिए तो उनको चोर दंड के मुआफिक दंड दे। जिसका स्वामी बेपता हो उस लावारिस धन को राजा 3 साल तक रखे, उसके भीतर आ जाए तो ले जाए, नहीं तो वह राजा का ही हो जाता है। 3 वर्ष के भीतर उसका मालिक आकर कहे कि यह मेरा धन है, तब राजा उससे ठीक तौर से पूछे कि धन कैसा है, कितना है। जो वह रूप रंग संख्या बतला दे तो उसको दे देना चाहिए। अगर कोई वस्तु का पता ठीक ना बता सके तो उस पर उतना ही धन जुर्माना करे। कोई खोई वस्तु उसके मालिक को देते समय उसकी रक्षा के कारण उस धन का 6ठा, 10वां या 12वां भाग राजा ले ले। किसी की कोई चीज गुम गई हो और मिले तो राजा उसे पहरे में रखे और वहां से चुराने वाला पकड़ा जाए तो उसको हाथी से मरवा दे। जो पुरुष सच्चाई से कहे कि यह निधि मेरा है, उसके निधि से 6ठा या 12वां भाग राजा ग्रहण कर ले। यदि वह दूसरे का धन अपना लेने की इच्छा करे तो उस निधि का 8वां भाग अथवा निधि गिनकर उसका कुछ भाग दंड दे। यदि विद्वान ब्राह्मण पुराने जमाने की निधि पा जाए तो वह सब ले ले, क्योंकि ब्राह्मण सबका स्वामी है। और जो भूमि में पुरानी निधि राजा पाए तो उसका आधा द्विजों को बांट दे और आधा अपने खजाने में रखवा दे। भूमि का स्वामी और रक्षक होने से राजा गड़ा धन और धातु की खानों के आधे भाग का अधिकारी है। चोरों का चुराया हुआ धन छीनकर जिस वर्ण का हो उन सबको देते। यदि आप ग्रहण करें तो चोर के पाप का स्वयं भागी होता है। जाति धर्म, देश धर्म, व्यापार और कुल धर्म के अनुसार अर्थात रिवाज के अनुसार राजा राज धर्म को प्रचारित करे। जाति, देश और कुल धर्म और अपने कर्मों को करते लोग दूर रहते भी लोक में प्रिय होते हैं। राजा या राजपुरुष जो नालिश ना करता हो उसे खुद नालिश ना करवाए और कोई झगड़ा पेश करे तो उसमें आनाकानी ना करे। जैसे वधक जमीन पर गिरे रुधिर की बूंदों से मारे हुए मृग का घर खोज लेता है, वैसे राजा अनुमान से मामले की असलियत को खोज ले, सत्य का निर्णय करे, अन्याय से खुद डरे और गवाहों के झूठ, सत्य का एवं देश काल और मामले का विचार करे। सज्जन पुरुष और धार्मिक द्विज जैसा आचरण करते हो और देश कुल जाति के आचार से जो खिलाफ ना हो वैसा फैसला करे।